नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वाले स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं: ए पढ़ना, बी वह, सी घर, डी गहरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वह। सर्वनाम कहते किसको हैं? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? इसके विकल्प हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 6। 6 होते कौन कौन से हैं? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? इसके विकल्प इस प्रकार हैं: ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 11। ये 11 होते कौन हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं: ए ताजा, बी मैं, सी सोना, डी हिमालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मैं। अगला प्रश्न है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। इसके विकल्प इस प्रकार हैं: ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं: ए संबंधवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी पुरुषवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं: ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कहने वाला होता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है और अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। इसके विकल्प हैं: ए मैं हम, बी तू तुम, सी वह वे, डी इससे इन्होंने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मैं हम। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं: ए निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। आप अंदर आकर बैठिए। इसके विकल्प इस प्रकार हैं: ए आप, बी अंदर, सी आकर, डी बैठिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसके विकल्प इस प्रकार हैं: ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुषवाचक, डी उत्तम पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसके विकल्प इस प्रकार हैं: ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि पीछे हमने बताया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं:
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने वाला होता है, मध्यम पुरुष श्रोता होता है और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, डी उपर्युक्त सभी गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? विकल्प ए 3, बी 2, सी 4, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 3। अगला प्रश्न है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सर्वनाम। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वह। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है? वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी निश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए वह, बी एक, सी अच्छा, डी छात्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वह। अगला प्रश्न है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए वह, बी उन, सी उस, डी उन्हें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वह। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं, विकल्प ए कुछ भी, बी कुछ न कुछ, सी सब कुछ, डी जो वह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जो वह। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए दान, बी भजन, सी कुछ, डी पढ़ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कुछ। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए किन्हीं को, बी किन्हीं की, सी किन्हीं से, डी किन्हीं का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी किन्हीं से। अगला प्रश्न है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए अनिश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी उत्तम पुरुष, डी निजवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी प्रविशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सर्वनाम। यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। विकल्प ए नींद, बी रोग, सी सफाई, डी कौन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कौन। अगला प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। विकल्प इस प्रकार हैं, ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी संबंधवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, निजवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ए तोर, बी काकर, सी तही, डी तुमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तही। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, निजवाचक। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, निजवाचक। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए संबंधवाचक, बी उत्तम पुरुष, सी मध्यम पुरुष, डी निजवाचक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, निजवाचक। अगला प्रश्न है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इस प्रश्न का विकल्प इस प्रकार है, इसमें सर्वनाम बताना है। विकल्प है, ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी पुरुषवाचक सर्वनाम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ए घर, बी आप, सी पहाड़, डी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आप। और अन्य जो विकल्प हैं घर, पहाड़, नदी, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।